Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hi, I'm Tisha Durgan from class 11th in 9G, and today I will teach you about vernier calipers. So, why do we use vernier calipers? It's because हमारे पास जो normal scales होती है, उससे हमारा जो smallest measurement होता है वो 0.1 सेंटीमीटर का होता है, and vernier scale से हम लोग का जो smallest measurement होता है वो decimal के बाद second digit तक आता है, okay? So उससे हम लोग को ज़्यादा precise measurement मिलता है. वर्नियर कैलिपर के कुछ यूजेस होते हैं, जैसे हम लोग उससे हम लोग कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट की लेंथ और ब्रेड्थ निकाल सकते हैं, हम उससे डेप्थ मेजर कर सकते हैं, हम उससे इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते हैं कोई भी वाल सिलेंडर या स्फीयर के, और हम उससे एक्सटर्नल डायमीटर्स भी मेजर कर सकते हैं. सो ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर होता है. ओके, इसमें जो ऊपर और नीचे है इन दोनों को जॉस बोलते हैं. इसके जो ये वाले साइड वाले जॉस रहते हैं ये दोनों मूवेबल जॉस रहते हैं. ओके, ऊपर वाले जॉस से हम लोग इंटरनल डायमीटर मेजर करते हैं और नीचे वाले जॉस से हम लोग एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करते हैं. फॉर इंस्टेंस हम लोग यहाँ पर कोई रिंग लेते हैं एंड हम लोग उधर प्लेस करते हैं एंड उसके बाद हम लोग को उसका एक्सटर्नल डायमीटर मिलता है. ये जो है उससे हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ मेजर करते हैं. एंड ये हमारे पास रेड मार्कर जो है वो वर्नियर स्केल है एंड ये मेन स्केल है. ओके, सो वर्नियर स्केल के जो डिविजन्स होते हैं वो मेन स्केल के डिविजन से छोटे होते हैं एंड वो ज़्यादा होता है. जैसे यहाँ पे जो है ये मेन स्केल है एंड ये वर्नियर स्केल है. अब यहाँ पे मेन स्केल के 9 डिविजन्स के इक्वल 10 वर्नियर स्केल के डिविजन्स हैं. सो हम उसको बोल सकते हैं 9 MSD is equals to 10 VSD. ओके, अगर हम लोगों को उसमें स्मॉलेस्ट मेजरमेंट चाहिए तो हम लोग को मेन स्केल और वर्नियर स्केल के डिवीजन का डिफरेंस लेना पड़ेगा. सो और जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है हम उसी को लीस्ट काउंट करते हैं. सो हमारे पास लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आता है 1 मेन स्केल डिवीजन रीडिंग -1 वर्नियर स्केल डिवीजन रीडिंग. अगर हम लोग को एक वर्नियर स्केल डिवीजन की अगर हमें वैल्यू फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग के पास एक और फॉर्मूला होता है. सो हम लोग यहाँ पे मेन स्केल डिविजन्स को n मान लेंगे और वर्नियर स्केल डिविजन्स को n. सो हमारे पास MSD is equals to n VSD होगा. ओके, अगर हम लोग को एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू चाहिए तो हमारे पास आएगी 1 VSD is equals to m/n MSD. ओके, यहाँ से हमारे पास एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकलेगी. स्टार्ट. वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू अगर लीस्ट काउंट वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो वो होगा लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 MSDR माइनस m/n MSDR. अब हम लोग इधर से MSDR का कॉमन लेंगे. सो वो होगा MSDR 1 minus m/n. और ये हमारे पास लीस्ट काउंट का एक दूसरा फॉर्मूला आ जाता है.
में आएंगे. सो हम लोग अगर इसके डिविजन्स करते 4. ओके, तो ये जो बी पॉइंट है ये यहाँ पे इस पॉइंट से कंसाइड कर रहा है. ओके, सो अगर हम लोग को इसकी रीडिंग लेना है तो हम लोग रीडिंग लेने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो मेन स्केल की रीडिंग है हम उसको लेंगे. सो हमारे पास मेन स्केल यहाँ पे 2 पे आ रहा है. ओके, प्लस हम लोग को अब यहाँ पे वर्नियर स्केल के डिविजन्स लेना पड़ेगा. वर्नियर स्केल में डिविजन्स यहाँ पे कंसाइड हो रहा है. सो ये वाला एक पॉइंट हो गया. एंड इसके पहले हमारे पास 2 डिविजन्स है. तो ये हो गए हमारे 2 डिविजन्स. एंड सिंस ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो यहाँ का जो एक डिविजन होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 एंड इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1/4. सो यहाँ पर हम लोग लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे जो रहेगा 1/4 और इससे हमारा रीडिंग का फॉर्मूला निकल जाता है. सो रीडिंग का जो फॉर्मूला है वो होगा मेन स्केल डिविजन रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिविजन्स प्लस इनटू लीस्ट काउंट. एंड ये हो जाता है हमारी रीडिंग का फॉर्मूला. ओके, नाउ वर्नियर स्केल जब हम लोग बहुत टाइम तक यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ एरर्स आते हैं. लाइक बहुत टाइम पे हमारे जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है और मेन स्केल का जो ज़ीरो है वो दोनों कंसाइड नहीं होते हैं. उसमें कुछ केसेस होता है वो मैं बताऊंगी. हमारे पास केस 1 होता है जिसमें हमारे दोनों जीरोस कंसाइड करते हैं. तो ये हमारे पास मेन स्केल है और नीचे वाला हमारे पास वर्नियर स्केल है. ओके, इस केस में जब हमारे दोनों जीरोस कंसाइड होते हैं तब हमारे पास कोई भी जीरो एरर नहीं होता है. तो यहाँ पर नो जीरो एरर. हमारे पास जो सेकंड केस होता है उसमें हमारा जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो लेफ्ट साइड में होता है मेन स्केल के जीरो. ओके, सो जब हमारा जीरो वर्नियर मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड में होता है तब हमारा होता है वो नेगेटिव जीरो है. और हमारा जो थर्ड केस होता है उसमें हमारा जो वर्नियर स्केल का जीरो होता है वो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में होता है. उसमें होता है हमारा पॉजिटिव जीरो है. सो हमारे पास 3 केसेस होते हैं एंड हम लोग को बहुत से क्वेश्चन आते हैं जिसमें जीरो एरर होता है. या तो फिर हमारे को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहता है कि हमारे पास कोई जीरो एरर है या तो फिर हम लोग को उसको क्वेश्चन की लैंग्वेज से या डायग्राम के थ्रू हम लोग को उसको देखना पड़ता है कि वहाँ पे कोई एरर है. सो अगर हमारे पास जो एरर है हम लोग को अगर हमारी टोटल जो रीडिंग है वो निकालना पड़ता है. लाइक जो फाइनल रीडिंग होती है उसमें से हम लोग कभी भी जो हमारी सो एट द एंड हम लोग को एक करेक्ट रीडिंग निकालना है. तो उसके लिए हम लोग हमारी जो टोटल रीडिंग होती है
से हम लोग अपना ज़ीरो एरर की जो रीडिंग है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर इसमें हमारा पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो वो अगर हमारा पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो वो ऐड हो जाता है एंड जो नेगेटिव तो हमारे पॉजिटिव ज़ीरो एरर में ये जो रहता है वो ज़ीरो एरर रीडिंग जो होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है एंड हमारे नेगेटिव ज़ीरो एरर में वो ज़ीरो एरर रीडिंग ऐड हो जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।